पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ये चारों मिलकर यहाँ पर इर्जा के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा डरावनी है और कितनी ज्यादा पावरफुल भी। लेकिन यहाँ पर कुछ विजार्ड्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद में वो नीली बिल्ली को पकाकर खाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ग्रे और नात्सु दोनों मिलकर यहाँ पर इन्हें आसानी से हरा देते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आखिरकार फेरी टेल एपिसोड 5 के अंदर क्या होता है। इस एपिसोड का नाम है द विजार्ड इन आर्मर। एपिसोड स्टार्ट होता है और मेरी, नात्सु और नीली बिल्ली अभी इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, ये दोनों बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से कंगले हो चुके होते हैं। वही मेरी अब वहाँ पर बोर्ड के ऊपर उनके लिए कोई मिशन देख रही होती है जिससे थोड़ी बहुत पैसे कमा सके। लेकिन मीरा जैन वहाँ पर आती है और वो उनसे कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे लायक कोई मिशन मिल जाए तो उसके बाद मुझे कहना, क्योंकि आज की इंचार्ज मैं हूँ, क्योंकि आज हमारे लीडर बाहर काउंसिल के अंदर गए हुए हैं मीटिंग के लिए। लेकिन वहाँ पर मीरा जैन की बात सुनने के बाद में मेरी उससे पूछती है आखिरकार ये काउंसिल क्या है और इस जगह पर कौन सी मीटिंग हो रही है। जिसके बाद में मीरा जैन अब अपना लाइट पेन बाहर निकाल लेती है, जिसके साथ में वह हवा के अंदर भी लिख सकती थी, बिल्कुल डोरेमोन की गैजेट की तरह। मानना पड़ेगा इनके पास में डोरेमोन की गैजेट्स है, लगता है नीली बिल्ली डोरेमोन ही है। अच्छा। मीरा जैन वहाँ पर बताती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल काउंसलर है एरा, वहाँ के 10 मैन हेड्स जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और हम लोगों को ऑर्डर्स वैसे ही मिला करते हैं, उनके सामने कोई भी नहीं बोल सकता। और आज हमारे मास्टर वहीं पर ही गए हुए हैं। लेकिन सभी के बारे में बताने के बाद में मीरा जैन वहाँ पर ये बताती है कि एक डार्क गिल्ड भी है जो बहुत ही ज्यादा बुरा है और वह यहाँ पर किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। वह हमेशा अपने हिसाब से काम किया करते हैं। और वही हमेशा की तरह ग्रे और नात्सु दोनों के दोनों चिड़चिड़ोगे होते हुए यहाँ पर बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। जहाँ वो दोनों लड़ रहे थे वहाँ पर अचानक से इर्जा आ जाती है। लेकिन इर्जा को वहाँ पर आते ही दोनों ऐसा करने लगते हैं जैसे कि आज उनकी वहीं कोई फाइट हुई नहीं थी। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो इर्जा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों से तो बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर इर्जा ने एक दो बार इन दोनों की अच्छी तरह से धुलाई भी करी हुई थी, जिसकी वजह से नात्सु और ग्रे दोनों की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर इर्जा से किसी तरह से पंगा ले सके। लेकिन उन दोनों को ऐसे और एक्टिंग करते हुए देखकर जो मेरी थी वह तो बस वहीं पर ही एक ही शब्द कह सकती थी, ये कभी नहीं सुधरने वाले। इर्जा वहाँ पर आती है और वो यहाँ पर नात्सु और ग्रे से यहाँ पर एक मिशन के अंदर उनकी मदद मांगती है। लेकिन उसके बाद में इनकी दुम तो न सीधी होने वाली है। फिर से यहाँ पर नात्सु और ग्रे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने थे। लेकिन यहाँ पर मेरी और इर्जा दोनों बातें कर रहे थे और पीछे वो डिशुम डिशुम लड़ाई कर रहे थे। लेकिन बार बार उनका एक ही रिएक्शन था, उधर देखो और लड़ाई करो। लेकिन इस मिशन के अंदर मेरी भी उनके साथ में आई हुई होती है, क्योंकि मीरा जैन ने उसे वहाँ पर भेजा होता है। वह वहाँ पर उनकी फाइट रोकने के लिए आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इर्जा ही सब कुछ संभाल लेती है। क्योंकि इर्जा के सामने वो दोनों बिगी बिल्ली बनकर बैठ जाते हैं। उसके बाद में ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नात्सु को वही एक बीमारी मोशन सिकनेस थी। लेकिन यहाँ पर इर्जा उसको प्यार से सहलाती है, अब बच्चे, और उसके साथ में धड़ाम से एक पंच उसके पेट के अंदर मार देती है, जिसके बाद में वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ए भे, वो कहाँ पे पड़ा है तू? खैर छोड़ो, इसको भी मजे लेने दो। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रे इर्जा से पूछता है कि आखिरकार हम कौन से मिशन के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में इर्जा उसको बताती है डार्क गिल्ड एजन वर्ल्ड यहाँ पर इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो लोग किसी एक पावरफुल लुलाबाई मैजिक आइटम को ढूंढ रहे हैं, जो मैजिक आइटम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमें वहाँ पर उन्हें जाकर रोकना होगा, क्योंकि हम लोग उनके मिशन को कंप्लीट नहीं होने दे सकते। और अब वो यहाँ पर ओनिवर स्टेशन पहुँच गए हैं। लेकिन जब वो लोग नीचे उतरते हैं और आगे जाने लगते हैं तो उन्हें यहाँ पर याद आता है कि नात्सु अभी तक भी ट्रेन के अंदर ही बेहोश पड़ा है। लेकिन ट्रेन वहाँ से चालू होती है और वहाँ से चली जाती है। अबे वो अंदर ही है, वो गया, बाय बाय। लेकिन वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जिस ट्रेन के अंदर नात्सु है उसके अंदर एक आइजन वर्ल्ड का विजार्ड भी है, जिसका नाम कागेयामा है। और कागेयामा यहाँ पर नात्सु के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। लेकिन वहीं नात्सु भी अपनी पावर्स का एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करना चाह रहा था। लेकिन वही एक प्रॉब्लम थी, एंट्री की धज्जियां उड़ाने के लिए यहाँ पर उसका मोशन सिकनेस जो बैठा हुआ था, इसी वजह से वहाँ पर वह अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता। लेकिन कागेयामा इस ऑफर का सही फायदा उठाता है और उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इर्जा भी अब अपने पावर का यूज करती है और ट्रेन को वहीं पर ही रोक देती है। जिसके बाद में नात्सु और कागेयामा अभी भी फाइट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ट्रेन फिर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इर्जा अपने एक मैजिकल आइटम कार का यूज करती है और नात्सु का पीछा करने लगती है। लेकिन नात्सु चलती ट्रेन से कूद जाता है
और ग्रे और दोनों एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर नात्सु उसको ट्रेन के अंदर हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसके पास में एक फ्लूइड भी थी, लेकिन इर्जा उससे कहती है बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब है क्या, उसको रोकना चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें एशियन वर्ल्ड डार्क गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मेंबर्स अभी ट्रेन को रोककर वहीं पर उसकी लाटाफाटी कर रहे थे। लेकिन वहीं पर कागेयामा उतरता है और उसको वो फ्लूट कर देते हुए कहता है मेरे को ये मिल गई है। वही यहाँ पर एरिगोर वहाँ पर उनको बताता है कि ये फ्लूट कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये किसी की भी लाइफ को यहाँ पर एक ही पल के अंदर फिनिश कर सकती है। लेकिन उसके साथ में वो कहता है कि अब ये फ्लूट मेरी है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि फ्लूट यहाँ पर कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही।